एक सवाल पूछती हूँ, अगर देश का एक स्टूडेंट सालों तक मेहनत करे और फिर पेपर लीक हो जाए, एग्जाम पर सवाल उठ जाए और कुछ स्टूडेंट्स तनाव में आकर अपनी जान गंवा दे और उसके बावजूद भी ये सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम ना बदले, तो गलती किसकी है? इज दिस द फ्यूचर वी वांट? आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वो इंडिया की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनकारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठना कोई आसान फैसला नहीं होता। जब कोई इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर एक अनशन पर बैठता है तो उसका मतलब है कि उसे लगता है कि उनकी आवाज सामान्य तरीके से नहीं सुनी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सच में सुरक्षित है? नीट परीक्षा को लेकर पिछले कुछ सालों में लगातार विवाद हुए हैं। पेपर लीक के आरोप लगे, जांच हुई, कई गिरफ्तारियां हुई, लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर कई सवाल खड़े हुए। जो एक स्टूडेंट 2 साल 3 साल तक मेहनत करता है पेपर क्लियर करने के लिए, घर वाले पैसे खर्च करते हैं, किताबें, कोचिंग, किराया, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तो स्टूडेंट पर क्या बीतती है? वी कांट इमेजिन दिस। इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने इस तनाव के बीच अपनी जान भी गंवाई है। उनके परिवार का दर्द कोई नहीं समझ सकता। एक परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, वो किसी का सपना, पेरेंट्स की उम्मीद, तो किसी की पूरी जिंदगी होती है। इसके बावजूद भी अगर सिस्टम बार बार ऐसी ही सिचुएशन बनने दे तो जनता सवाल जरूर पूछती है। बिकॉज स्टूडेंट्स डिजर्व बेटर, एजुकेशन इज नॉट ए गेम। कई प्रोटेस्टर्स शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेने और इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक मांग है, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक बात पर शायद सभी सहमत होंगे, अगर शिक्षा व्यवस्था में बार बार गंभीर विवाद सामने आते हैं तो सरकार को सिर्फ बयान नहीं बल्कि ठोस सुधार दिखाने होंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ एक मंत्री का नहीं है, सवाल करोड़ों छात्रों के भविष्य का है। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन जब बात युवाओं के भविष्य की हो तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। No student should lose hope. No family should lose their child because of exam related stress. और no government should ignore the voice of students. और अगर आज भी सुधार नहीं हुआ तो कल शायद एक और छात्र, एक और परिवार और एक और सपना टूट जाएगा। इसीलिए सवाल पूछिए, तथ्यों की मांग कीजिए, पारदर्शिता की मांग कीजिए। Because education is a right, not a privilege. और छात्रों का भविष्य किसी भी राजनीति से बड़ा होना चाहिए। थैंक यू।